हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस टेक्नोलॉजी को CSS कहते हैं। आप में से बहुतों ने मुझसे इसके बारे में पूछा है। तो CSS आखिर है क्या? इसे आसान तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं। ईंटें और सीमेंट घर का स्ट्रक्चर है। यह वेबसाइट पर HTML जैसा है, लेकिन पेंट, फर्नीचर, सजावट, ये सभी खूबसूरत चीजें CSS जैसी हैं। CSS वेबसाइट को अच्छा दिखाता है। ये वह भाषा है जिसका उपयोग हम वेब पेजों को स्टाइल और डिजाइन करने के लिए करते हैं। ये नियंत्रित करता है कि यूजर को सब कुछ कैसा दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि CSS का पूरा नाम क्या है। यह एक बहुत ही आम सवाल है। इसका पूरा नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। आइए इसे तोड़कर समझते हैं। कैस्केडिंग का मतलब है कि स्टाइल कई सोर्सेज से लगाए जा सकते हैं और वे प्राथमिकता के एक स्पेसिफिक ऑर्डर का पालन करते हैं। स्टाइल सरल है। इसका मतलब है कि चीजें कैसी दिखती हैं, जैसे रंग, फॉन्ट और साइज। शीट्स उन फाइलों को संदर्भित करती हैं जहां हम यह स्टाइल कोड लिखते हैं, जैसे निर्देशों वाली कागज की एक शीट। तो कुल मिलाकर यह स्टाइल रूल्स की एक प्रणाली है जो हमारे HTML एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए कैस्केड करती है। यह प्रणाली मॉडर्न वेब डिजाइन की रीढ़ है और हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो CSS वेबसाइट डिजाइन में असल में कैसे काम करता है? केवल HTML से बने एक बेसिक वेब पेज के बारे में सोचें। यह बहुत सादा और बोरिंग लगेगा। यह सिर्फ सफेद बैकग्राउंड पर काला टेक्स्ट होगा। कोई रंग नहीं होगा, कोई अच्छे फॉन्ट नहीं होंगे और कोई उचित लेआउट नहीं होगा। यहीं पर CSS काम आता है। यह वह आर्टिस्ट है जो सादी संरचना को जीवन देता है। उदाहरण के लिए CSS के साथ आप पेज का बैकग्राउंड कलर नीला कर सकते हैं। आप मुख्य हेडिंग टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं और उसका रंग लाल कर सकते हैं। आप कॉलम के साथ सुंदर लेआउट भी बना सकते हैं, ठीक एक अखबार की तरह। HTML और CSS के बीच का संबंध बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि वे सबसे अच्छे दोस्त हैं। HTML कंटेंट और स्ट्रक्चर प्रदान करता है। यह ब्राउजर को बताता है कि हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है और इमेज क्या है, लेकिन यह नहीं बताता कि ये चीजें कैसी दिखनी चाहिए। CSS वह काम संभालता है। यह ब्राउजर को बताता है इस हेडिंग को हरा बनाओ या इस इमेज के चारों ओर एक बॉर्डर लगाओ। HTML के बिना CSS के पास स्टाइल करने के लिए कुछ भी नहीं है और CSS के बिना HTML बहुत नीरस लगता है। साथ मिलकर वे उन सुंदर और इंटरैक्टिव वेबसाइटों को बनाते हैं जिनका हम हर दिन अपने फोन और कंप्यूटर पर उपयोग करते हैं। आइए CSS की भूमिका में थोड़ा और गहराई से जाते हैं। इसका मुख्य काम किसी डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को उसकी कंटेंट से अलग करना है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। वेब के शुरुआती दिनों में स्टाइलिंग की जानकारी अक्सर सीधे HTML कोड में डाली जाती थी। इससे वेबसाइटों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यदि आप 100 पेज की वेबसाइट पर सभी हेडिंग्स का रंग बदलना चाहते थे, तो आपको सभी 100 फाइलों को एक एक करके एडिट करना पड़ता था। यह बहुत समय लेने वाली और दर्दनाक प्रक्रिया थी। CSS ने हमें एक ही जगह से सभी स्टाइल को मैनेज करने की अनुमति देकर इस समस्या को हल किया। तो हम CSS कोड कैसे लिखते हैं? सिंटैक्स बहुत सरल और सीखने में आसान है। यह सिलेक्टर्स और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स से बना है। एक सिलेक्टर यह बताता है कि आप किस HTML एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सभी मुख्य हेडिंग्स को स्टाइल करना चाहते हैं जो HTML में H1 टैग हैं, तो आप H1 को सिलेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। फिर आपके पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। इस ब्लॉक के अंदर आप प्रॉपर्टीज और उनके वैल्यू लिखते हैं। उदाहरण के लिए, टेक्स्ट का रंग लाल करने के लिए आप कलर रेड लिखेंगे। फॉन्ट साइज बदलने के लिए आप फॉन्ट साइज 24 पिक्सेल्स लिखेंगे। ये इतना सरल है। आइए एक बहुत ही आसान उदाहरण देखें। मान लीजिए आपके पास एक HTML फाइल है जिसमें एक हेडिंग है जो कहता है वेलकम टू माय वेबसाइट। HTML में ये H1 वेलकम टू माय वेबसाइट H1 होगा। अब आप इस हेडिंग को नीला करना चाहते हैं और इसे पेज के बीच में लाना चाहते हैं। आप CSS कोड का एक छोटा सा हिस्सा लिखेंगे। कोड कुछ इस तरह दिखेगा: H1 कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यह एक नियम ब्राउजर को सभी H1 एलिमेंट्स को खोजने और उन पर ये 2 स्टाइल लागू करने के लिए कहता है। आप इसे और भी बेहतर दिखाने के लिए कई और प्रॉपर्टीज जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली और मार्जिन जोड़ सकते हैं। अब HTML
और CSS के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं, जो एक मुख्य बात है। HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम वेब कंटेंट की संरचना और अर्थ को परिभाषित करना है। यह पैराग्राफ के लिए P, इमेज के लिए IMG और एक सेक्शन के लिए div जैसे टैग का उपयोग करता है। यह वेब पेज का कंकाल है। दूसरी ओर CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पूरी तरह से प्रेजेंटेशन के बारे में है। यह परिभाषित करता है कि HTML एलिमेंट्स को कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसे इस तरह से सोचें, HTML संज्ञा है जैसे व्यक्ति या कार, जबकि CSS विशेषण है जैसे लंबा व्यक्ति या लाल कार। उनके अलग अलग काम हैं, लेकिन वे पूरी तरह से एक साथ काम करते हैं। जब आप CSS सीखना शुरू करेंगे तो आपको इसके 3 मुख्य प्रकारों के बारे में सुनने को मिलेगा। ये आपके HTML डॉक्यूमेंट पर CSS लागू करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला प्रकार इनलाइन CSS कहलाता है। इस तरीके में स्टाइल एट्रीब्यूट का उपयोग करके सीधे एक स्पेसिफिक HTML टैग में स्टाइल जोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल एक स्पेसिफिक पैराग्राफ को लाल करना चाहते हैं तो आप p style equals color red, this is my special paragraph, p लिखेंगे। यह तरीका त्वरित छोटे बदलाव करने के लिए उपयोगी है। हालांकि इसे आमतौर पर पूरी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन के साथ मिलाता है, जिससे कोड को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा प्रकार इंटरनल CSS है, जिसे एम्बेडेड CSS भी कहा जाता है। इस तरीके में आप अपने CSS कोड को अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन में रखते हैं। आप स्टाइल टैग का उपयोग करके ऐसा करते हैं। इस टैग के अंदर आप जो भी CSS रूल लिखते हैं वे उस एक HTML पेज पर लागू होंगे। उदाहरण के लिए हेड सेक्शन में आप स्टाइल बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, H1 कलर नेवी स्टाइल लिख सकते हैं। यह इनलाइन CSS से बेहतर है, क्योंकि यह एक पेज के सभी स्टाइल को एक ही जगह पर रखता है। यह सिंगल पेज वेबसाइटों या किसी स्पेसिफिक पेज पर यूनिक स्टाइल लागू करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। तीसरा और सबसे आम प्रकार एक्सटर्नल CSS है। यह अधिकांश वेबसाइटों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप अपने सभी CSS कोड को एक अलग फाइल में .css एक्सटेंशन के साथ लिखते हैं। उदाहरण के लिए style.css। फिर आप इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपने HTML फाइलों से हेड सेक्शन में एक लिंक टैग का उपयोग करके लिंक करते हैं। टैग कुछ इस तरह दिखेगा, लिंक rel equals style sheet href equals style.css। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए एक ही CSS फाइल का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपने सभी पेजों का लुक बदलना चाहते हैं तो आपको केवल इस एक फाइल को एडिट करने की जरूरत है। यह बहुत सारा समय और प्रयास बचाता है। तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? शुरुआती लोगों के लिए तीनों तरीकों को जानना अच्छा है। इनलाइन CSS एक छोटा बदलाव जल्दी से टेस्ट करने के लिए अच्छा है। इंटरनल CSS एक सिंगल पेज के लिए उपयोगी है, जिसे एक यूनिक स्टाइल की जरूरत है। लेकिन किसी भी रियल प्रोजेक्ट के लिए बड़ा या छोटा, एक्सटर्नल CSS पेशेवर मानक है। यह आपके कोड को साफ, व्यवस्थित और बनाए रखने में बहुत आसान रखता है। स्ट्रक्चर जो HTML है को स्टाइल जो CSS है से अलग करके आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के सर्वोत्तम तरीकों का पालन कर रहे हैं। यह अलगाव आपकी वेबसाइट को भविष्य में तेज, अधिक सुलभ और अपडेट करने में आसान बनाता है। यह किसी भी वेब डेवलपर के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। तो बड़ा सवाल यह है कि आपको CSS क्यों सीखना चाहिए? इसके क्या फायदे हैं? पहला और सबसे ऑब्वियस फायदा यह है कि आप अपनी वेबसाइटों के विजुअल अपीयरेंस पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं। आप अब टेम्पलेट या पहले से बने डिजाइनों तक सीमित नहीं हैं। आप अपने खुद के क्रिएटिव आइडिया को जीवन दे सकते हैं। चाहे आप एक पर्सनल ब्लॉग बनाना चाहते हो, अपने काम को दिखाने के लिए एक पोर्टफोलियो या एक ई-कॉमर्स स्टोर, CSS वह टूल है जो आपको इसे बिल्कुल वैसा ही बनाने में मदद करेगा जैसा आप चाहते हैं। यह स्किल अविश्वसनीय रूप से सशक्त है और इंटरनेट पर आपके लिए क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज की दुनिया खोलता है। एक और बड़ा फायदा बेहतर करियर के अवसर हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हर बिजनेस को एक वेबसाइट की जरूरत होती है और हर वेबसाइट को ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक अच्छे डिजाइन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि उन लोगों की बहुत ज्यादा मांग है जो CSS को अच्छी तरह से जानते हैं।
वेब डेवलपर्स, यूआई और यूएक्स डिजाइनर और फ्रंट एंड डेवलपर्स सभी को मजबूत सीएसएस स्किल की जरूरत होती है। सीएसएस सीखना टेक इंडस्ट्री में एक उच्च भुगतान वाले और रोमांचक करियर में आपका पहला कदम हो सकता है। भले ही आप फुल टाइम डेवलपर ना हो, सीएसएस जानना कई अन्य क्षेत्रों में एक मूल्यवान स्किल हो सकता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन। सीएसएस सीखना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया आसान है, खासकर यदि आपको पहले से कुछ बेसिक HTML आता है। सिंटैक्स पढ़ने योग्य और सीधा है। आप कलर और फॉन्ट साइज जैसी सरल प्रॉपर्टीज से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड और एनिमेशंस जैसे अधिक एडवांस टॉपिक पर जा सकते हैं। ऑनलाइन अनगिनत मुफ्त रिसोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें ट्यूटोरियल, वीडियो और इंटरैक्टिव कोर्स शामिल हैं, जो आपको सीखने में मदद कर सकते हैं। हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप कुछ ही हफ्तों में सीएसएस में काफी कुशल हो सकते हैं। मुख्य बात छोटे प्रोजेक्ट बनाना और प्रयोग करना शुरू करना है। निष्कर्ष में सीएसएस सीखना वेब में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी स्किल है। यह इंटरनेट पर डिजाइन की भाषा है। हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में हर जगह देखते हैं। हमारे पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप के लेआउट से लेकर हम जिन समाचार वेबसाइटों को पढ़ते हैं उनके डिजाइन तक, हम जिन बटनों पर क्लिक करते हैं, जिन मेनू को हम नेविगेट करते हैं और जिन सुंदर एनिमेशन को हम देखते हैं, वे सभी सीएसएस द्वारा संचालित होते हैं। इसे सीखकर आप केवल कोड करना नहीं सीख रहे हैं, आप सुंदर और यूजर फ्रेंडली डिजिटल एक्सपीरियंस बनाना सीख रहे हैं। यह वेब का एक मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक है और इसे जानना आपको आने वाले वर्षों तक अच्छी तरह से काम आएगा।